सोशल मीडिया पे वीडियो के लिए जो भी ब्लॉगर होते हैं ना, वो कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो रियल ब्लॉगर हैं, जो रियल में जो मतलब जो ब्लॉग में दिखाते हैं ना, तो उन चीज़ों को भी लोग मजाक बना देते हैं। क्योंकि इतना कुछ जो ये ऑडियंस पब्लिक इतना कुछ झूठ देख चुकी है कि अब जो ऑडियंस है ना, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आप सबको पता है कि राखी हो रहा था, राखी पे भाई सब लोग अपने अपने भाई बहन राखी सेलिब्रेट कर रहे थे। ये ब्लॉगर लोग भी अपनी अपने बहन के साथ राखी सेलिब्रेट कर रहे थे, भाई के साथ राखी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ जो कि देखने के बाद सब लोग जो है ना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच है या फेक है। क्योंकि आप जो चीज़ें पहले से पब्लिक को दिखा देते हो, पब्लिक उसको दिमाग में बिठा लेती है। पब्लिक को लगता है कि नहीं भाई, ये जो चीज़ें है ना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए है। ये सब वीडियो के लिए ऐसा करते हैं, नाटक करते हैं, ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। ये लोग डॉलर के लिए, पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं कि अपने इमोशंस, फीलिंग्स का भी ये लोग मतलब मजाक बना के रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन ब्लॉगरों का जो आंसू होता है ना, वो बिल्कुल भी मतलब सच्चा नहीं होता है। अगर इसको इतना ही अपने भाई से प्यार था तो उस दिन अपने भाई से इसको प्यार क्यों नहीं था, जब ये अपने घर में इतना बड़ा पूजा करवाई थी, जहां लप्पू लप्पी को बुलाई थी। जी हाँ, मैं बात करने आई हूँ किट्टो का, किट्टो रानी एंड जो डीके बंदना है, उनकी मैं बात करने आई हूँ। आप सबको पता है कि बहुत पिछले दिनों से जो है ना, ये भुट्टो भूमित एंड जो डीके बंदना है, उनसे और कोमल विनय, इन लोग में आपस में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। भले ही ये लोग डायरेक्ट नहीं लड़े थे, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना, इनकी बहुत लड़ाइयाँ ऐसी चल रही थी, ऐसे ऐसे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ भूमित भुट्टो एंड डीके बंदना की। ये बंदना के घर में जो है ना, बंदना कोमल अपने मायके चली गई है। उसके बाद जो बंदना है वो अपने भाई डीके को कॉल करती हैं, डीके को राखी पे बुलाती हैं और उनके भाई जो डीके हैं वो आते हैं राखी बंधवाने बंदना के घर। और वहीं पे भुट्टो रानी भी आती हैं, मतलब कि अपने भाई को राखी बांधने। और उसके बाद उनके भाई उनके घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मतलब बंदना के घर ही बंदना ही अपने भाई को बुलाई थी राखी बांधने के लिए, जहाँ पे बंदना अपने भाई को राखी बांधती है और बंदना जो है वो फूट फूट के रोती है। बहुत सारे रील्स ऐसे हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स जो आपको फेसबुक पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें बंदना एक वीडियो में फूट फूट के रोती है। और जब बंदना रो रही थी अपने भाई से, मतलब के गले लग लग के रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी, और इतना ज़्यादा रो रही थी कि भाई उनके जो भी ऑडियंस है, जो भी उनके चाहने वाले लोग हैं, या जो भी उस मोमेंट को देखा, सबको जो है ना देख के रोना आ गया। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ही शायद ऐसा होता है कि भले ही उन दोनों में कभी झगड़ा भी हो या कुछ भी हो, दूरियां भी आ जाए, लेकिन बहन के मन में कभी ना कभी टीस जो होती है ना, भाई के लिए रहता है, और भाई के मन में टीस जो होती है वो बहन के लिए रहता है। लेकिन लोग को आश्चर्यता इस बात पे लगी कि जहाँ पे डीके बंदना रो रहे थे, मतलब बंदना रो रही थी, डीके उनको चुप करवा रहे थे, वहीं पे जो भुट्टो रानी है वो हाइलोजन जला के मतलब लाइट दे रही थी, मतलब रील शूट हो रहे थे वहाँ पे और हाइलोजन जला रही थी भुट्टो रानी। तो सबको बहुत हैरानी हुआ कि भाई ये लोग कैसे मतलब हैं कि एक बहन वहाँ पे रो रही है अपने भाई के साथ इमोशनली, मतलब जुड़ इमोशन, मतलब उसका ये हुआ इतने दिन के बाद भाई जो है उसके घर आया, बीच में इतनी दूरियां बन गई थी कि इवन मतलब अविका के बर्थडे पे न तो ये बंदना गई थी, न बंदना के बेटे के बर्थडे में ना ही तो कोमल विनय आए थे, और बहुत सारी चीज़ें बीच में, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी मतलब चल रही थी। तो भाई, और अचानक से जब भाई आए तो इतने दिन के बाद भाई बहन जब मिले तो शायद उनका इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ और वो रोने लगे। लेकिन हैरानी लोग को इस बात की जरूर हो रही थी कि भाई ये जो भुट्टो है ये हाइलोजन जला रही है। उसके बाद इनको भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आए उस मतलब वीडियो में, जो कि वो वीडियो जो है ट्रेंडिंग में चला गया है, मिलियन उस पर व्यूज आ गए हैं। और ये जो ब्लॉगर है ना, ये जितने भी ब्लॉगर हैं, सारे के सारे लोग जो है ना, ये रोने वाला, आंसू वाला, इमोशनल वाले चीज़ों का ना ये लोग मजाक बना रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, तो ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादा देखती है इस तरह की चीज़ों को, ऑडियंस मतलब इमोशनली इसके साथ कनेक्ट होती है, और भाई और इसकी वजह से वीडियो ज़्यादा देखा जाता है, ऐसे ऐसे वीडियो, और जिसकी वजह से ये ट्रेंडिंग में आता है। तो सेम उसी तरह से जब भुट्टो रानी आती है अपने भाई को राखी बांधने, तो वो भी रोती हैं, लेकिन उनको कोई रोता हुआ नहीं देखा,
कोई जो है ना उनको रोता हुआ नहीं देखा। और भुट्टो रानी अपना मुंह छुपा के ऐसे रो रही थी और भाई जो उनके थे वो चुप करवा रहे थे। और वहाँ पे रील शूट हो रहा था और जो वंदना है ये कह रही थी कि भाई अगर रो कर रही हो तो मेकअप खराब हो जाएगा, रोने से मेकअप खराब हो जाता है, फिर वीडियो जो है अच्छा नहीं आता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे रियल कौन रो रहा है, मतलब या फिर ये जो रोने का नाटक था ये फेक था। मतलब इन लोग जो है ना वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए मतलब इतना हद तक मतलब नीचे गिर जा रहे हैं कि कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ का कंटेंट बना देना है, उसके बाद किसी भी मतलब क्या बोले हर एक मोमेंट का मजाक बना देना है। मतलब इमोशन के का भी ये लोग मजाक बना रहे हैं, जिसको कि मतलब देखने के बाद जो ऑडियंस है ना उसको काफ़ी मतलब कि गुस्सा है। बहुत सारे लोग हैं जो अजब अजब तरह से इन लोगों को कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं, बहुत नीच लोग हैं। कोई कह रहा है कि भुट्टो जो है बहुत घमंडी है, कोई कह रहा है कि भाई उस समय भाई को क्यों नहीं बुलाई थी, कोई बोल रहा है कि भाई जो भुट्टो रानी है वो जो इनका मतलब ये जो वंदना है इनकी बेटी को डायमंड गिफ्ट की है मतलब रक्षाबंधन पे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तो भाई अविका को भी डायमंड दो। और अगर मान लो कि फिर जो इनकी बड़ी वाली जो देवरानी है उनकी भी एक बेटी है कि भाई उनको भी डायमंड दो, क्योंकि भाई आप इनको डायमंड दे रहे हो तो भाई आपको तो हर किसी को डायमंड देना चाहिए था कि सब आपके बेटे को राखी बांधते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। तो एक वीडियो जो रील्स की मिलियन में गया है, मैं उस पर बात कर रही हूँ कि इस रील्स पे बहुत सारे कमेंट आए हैं जो मैं कमेंट लेना चाहूँगी। घमंडी किट्टो, उसके बाद ये सब वीडियो के लिए सब करते हैं, मतलब फीलिंग्स की जैसी तैसी कर रहे हैं इन लोगों ने। उसके बाद है कि भाई बहुत सारे लोग जो है इनके भाई को बोले हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं तो मतलब जो इंसान जिस मतलब इतना कुछ ये लोग बोलती हैं, इतनी बहनें मतलब उनकी इग्नोर की, बुलाई तक नहीं, पूजा में भी नहीं बुलाए, जो कि लप्पू लप्पी को बुलाए थे लेकिन अपने भाई को, उसी शहर में इनके भाई थे लेकिन वे भाई को फ़ोन तक नहीं की थी भुट्टो, और वो भाई आज मतलब राखी बंधवाने आया सिर्फ बहन के एक कॉल पे। यानी भाई बहुत अच्छा है। उसके बाद है कि क्या नौटंकी है, इसमें भी नकल। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जब वंदना जब रोई, वंदना का जो कि मुझे लोग मतलब जो भी कहे, वंदना का जो आंसू था मुझे रियल लग रहा था, क्योंकि वंदना जब रो रही थी ना तो सच में वो फूट फूट के रो रही थी और चीज़ें समझ में आ रहा है। एक इंसान जो होता है जबरदस्ती का मुंह बनाता है, रोने की एक्टिंग करता है, तो उसका एक्टिंग भी समझ में आ जाता है। जैसे लप्पी को आप हमेशा देखिएगा, उसके आंसू आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो जितना रोती नहीं उससे ज़्यादा वो देखिएगा एक्टिंग करती है। हमेशा वो मुंह छुपाएगी, क्योंकि जिसको अगर आंसू आता है ना उसका आंख बताता है कि हाँ इसका आंसू आ रहा है और उसके आंखों में आंसू दिखता है, ना कि वो 13 तरह का मुंह बनाता है जैसे लप्पी बनाती है। तो भाई भुट्टो भी लप्पी की ही फ्रेंड है, तो उनको भी रोने का तो आइडिया अच्छा खासा लप्पी से मिल ही गया होगा कि कैसे रोना है, कैसे नाटक करना है, कैसे मुंह बनाना है, इस तरह से। तो सब लोग कह रहा है भुट्टो को कि ये नाटक कर रही है, जो कि वंदना रियल में रो रही हैं ऐसा लग रहा है। उसके बाद है कि भाई चुप चुप खड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारा जो है ड्रामा है। मतलब इनके जो भाई हैं वो चुपचाप खड़े हैं और सब लोग बोला है कि भाई को पता है कि बन गई वीडियो, अब रोना बंद कर दो, मतलब इस तरह से। उसके बाद भाभी से नफरत है और भाई से प्यार, वाह क्या बात है। क्योंकि इन लोगों ने मतलब अपनी भाभी को लेके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए हैं, जो कि ऐसा नहीं है इनकी भाभी ने नहीं किया, इनकी भाभी भी है, वो भी करती हैं, कोमल भी हैं, उनकी भी बातों में बहुत एरोगेंस और घमंड दिखता है। लेकिन ये जो नंदे भी है ना, ये भी मतलब हमेशा टाइम टू टाइम उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है। इवन यहाँ तक कि सोचिए कि अपने घर के पूजा पाठ में नहीं बुलाई, ये अपने बेटे के बर्थडे तक में भी मतलब उनको नहीं बुलाई थी। तो बहुत सारी चीज़। उसके बाद एक का भी वीडियो बना है, पूरा व्यूज़ ले रही है, नाटकबाज। उसके बाद में है कि मुझे रियली रोना आ गया। सही बात है, मतलब वंदना को देख के मुझे भी लगा, मैंने वंदना का वो ब्लॉग देखा था और उस दिन राखी था, मैं जब देख ली थी तो मुझे भी लगा था कि भाई मुझे भी मतलब रोना आ गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि भाई हम भले ही अपने भाई से लड़ लेते हैं, अपने भाई को कुछ बोल देते हैं, या हम भाई बहनों में भले ही कुछ दिन के लिए बातचीत बंद हो जाए, लेकिन होता है ना कि बोलते हैं ना कि जो खून का रिश्ता होता है वो कभी ना कभी मतलब जो होता है ना वो अपनों को ढूंढता है। भले ही मान लीजिए ये चीज़ कोमल को फील हो ना हो, मतलब भुट्टो के लिए या वंदना के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं विनय को फील हो रहा होगा। और विनय को शायद फील हो रहा था इसी यही कारण है कि विनय जो है उनके एक फ़ोन कॉल्स पे चले आए, मतलब वंदना के पास राखी बंधवाने। क्योंकि अगर मतलब भाई को पता था मेरी बहन है भाई, तो भाई अपनों की गलती लोग माफ़ कर देता है, दूसरे की गलती भले नहीं माफ़ करता है।
उसके बाद है किट्टो को अभी भी एटीट्यूड में ही है, कुछ पल तो सिर्फ परिवार के लिए रहने दो, हर पल का सोशल मीडिया मतलब बना देती हो व्यूज़ के लिए। सही बात है, मतलब आप लोग रील शूट कर रहे हो, चलो ठीक है ये करो, लेकिन कुछ तो थोड़ा, जैसे इतने दिन के बाद आपके भाई आए तो थोड़ा पहले तो भाई बहन का भी एक ही होता है, ऐसे नहीं होता है भाई बहन का प्यार। नौटंकी देखो जरा। उसके बाद है कितनी नाटक कर रही है, ऐसा वीडियो नहीं बनाया करो, हमने देख लिया तुम रो रही हो, मुझे रोना आ गया। दोनों के दोनों अपनी आंखें रगड़ रगड़ के आंसू निकाल रही हैं। मतलब सोचिए कि लोग जो है ना, आज के समय में लोग इतना इन ब्लॉगरों के झूठ सच से इतना कुछ देख चुका है ना कि भाई अब इनके ब्लॉगरों की मतलब आंसू भी सबको नाटक लगते हैं। ये रियल में भी रो रहे हैं तब भी कोई विश्वास, क्योंकि ये लोग दिखा चुके हैं ऑडियंस को कि ये सब सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए करते हैं। उसके बाद है व्यूज मिल गया अब चुप हो जाओ, जा रे जा नौटंकी। नौटंकी कितना अच्छा लग रहा है ना भाई के आने गले लोग के रो रहे, प्यार गहरा हो गया। कोई बोल रहा है होता है ऐसा पल कि रोना आ जाता है। उसके बाद है कि वंदना को बहुत अच्छी है। उसके बाद है कि भाई गजब ड्रामा। मतलब सब लोग ये कह रहे हैं, मतलब इसमें जितने भी कमेंट्स हैं, ये तो मतलब ट्रेंडिंग में वीडियो गया है इनका और मिलियन व्यूज है, लेकिन सबका यही कहना है कि भाई ये नाटक है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ना नाटक कर रही है, जबरदस्ती का आंख रगड़ रही है कि आंसू निकल जाए। भुट्टू के बारे में भी लोग बोल रहा है कि वो तो एकदम उसमें तो अभी भी एटीट्यूड दिख रहा है, उसका तो एक अलग लेवल का एटीट्यूड है। उसके बाद सारा रोना कैमरे के सामने ही निकलता है। विनय भाई आप और कोमल दोनों ही सबसे अलग हो, सोचते हो, सच में आप लोग बहुत अच्छे हो, भाई बहन का प्यार है। उसके बाद वंदना दीदी आपके रोते देखकर मुझे रोना आ गया। बहुत सारे लोग जो हैं ये भी इनको कमेंट किए हैं। इनका जो पहला वाला वीडियो आया था ना, उसमें बहुत सारे लोग यही बोले थे कि भाई ये मतलब इस तरह से बहुत देख के रोना आ गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं कहना यहाँ पे चाहूँगी कि भले ही ये जो वंदना है इनको बोलने नहीं आता है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मुझे ये होता है ना कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वो दिल का साफ होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जो वंदना है इनके दिल के अंदर कुछ नहीं है, ना तो इनके पास बहुत दिमाग है कि ये बहुत प्लानिंग करेंगी या फिर कुछ ऐसा। हाँ, भुट्टो जो है ना, भुट्टो एक बात है कि वो बहुत दिमागदार हैं, वो बहुत तेज हैं, वो अपना काम हर काम फायदे के लिए करती हैं। और वो जो है ना, उनके पास बस एक ही चीज़ है कि भाई उनके पास पैसा है, उनका फेम है, उनको लोग जानते हैं, जिसकी वजह से इनका जो पूरा परिवार है वो भुट्टो के नाम का माला जपता है, क्योंकि भुट्टो के पास पैसा है। अब वंदना जो है, ये जो है ना, इनके अंदर कुछ नहीं है, ये जो भी है इनके मुंह पे आता है, जो मन में आता है बोल देती हैं, और इनके लेकिन अंदर जो होता है ना छल कपट, वो नहीं है। इसीलिए शायद ये जो है ना, ये अपने भाई के से मिली तो ये रोने लगी। हाँ, भले इनको देख के भुट्टो जो है कॉपी कर रही थी, लेकिन वंदना जो थी वो जेन्युइनली रो रही थी। उनका आंसू मुझे देख के लग रहा था कि नहीं वो रो रही है। बाकी जो ये ब्लॉगर लोग इतना रायता फैला दिए, इतना रायता फैला दिए, हर एक चीज़ में इमोशनल टाइटल, इमोशनल हो गए, हम इमोशनल हो गई, इसको रोना आ गया, ये बहुत रोने लगी, मतलब इस तरह का चीज़ें जो सोशल मीडिया पे दिखा है ना लोगों को, अब लोगों को ना लोग के आंसू भी नकली लगते हैं। जैसे लप्पी जाके खेत में लोटा लेकर रोई थी, अब उसके बाद से पता है लप्पी का कभी हमको आज तक रियल आंसू ही नहीं दिखा। हमको लगता है कि हमेशा जो लप्पी है ना वो नाटक करती है, और सच में वो नाटक करती है, क्योंकि उस अगर जो रोता है ना उसके आंसू निकलते हैं, उसको ज़्यादा मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप देखिएगा लप्पी जो है ना, वो जितना रोती नहीं उससे ज़्यादा मुंह बनाती है, और इसीलिए उसको मुंह छुपा के रोना पड़ता है। और वही चीज़ सेम भुट्टो के साथ भी हो रहा था। भुट्टो भी जो है वो रो नहीं रही थी, उससे ज़्यादा मुंह बना रही थी, और उसके बाद वो मुंह छुपा के रो रही थी, जिसको लेके जो ऑडियंस है, क्योंकि भाई जनता को सब समझ में आता है। जनता इनको कह रही थी भाई ये सब वीडियो के लिए कर रहे हैं, नाटक है इन लोगों का, और आज इसको भाई का प्यार दिख रहा है। उस समय इसको भाई का प्यार क्यों नहीं दिखा जब घर में इतना बड़ा पूजा करवाई थी? ठीक है, भाभी से इसको प्रॉब्लम था, लेकिन भाई को तो कॉल कर सकती थी। और आज भी राखी पे भी वंदना कॉल की, लेकिन भुट्टो कॉल नहीं की है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब सब लोग बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबका बोलना जो है वो सही है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा झूठ सच फैला हुआ है ना कि सच रह ही नहीं गया है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, उतना कमेंट्स मैं ले भी नहीं पाऊंगी यहाँ पे, और ना ही मतलब इनके छोटे छोटे रील्स पे ना बहुत सारे कमेंट है। आपको पता है कि ये कमेंट्स जो होते हैं फेसबुक पे ही आपको मिलेगा, यूट्यूब पे तो ये लोग डिलीट कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।